हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 की जो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, VNSU का जो अकाउंटिंग का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का, ठीक है, सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर का जो अकाउंटिंग का सिलेबस है जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम द ईयर 2020-21 और ऑनवर्ड, ठीक है। मतलब जो न्यू सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो ये रहेगा अकाउंटिंग का, और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं अभी सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये चैप्टर में से आपको एक प्रैक्टिकल और थियरी दोनों पूछते, और 30% वेटेज है। मतलब अगर वेटेज के हिसाब से अगर स्टूडेंट्स आप देखते हो तो 50 का 30% वेटेज, दैट मीन्स के 15 मार्क्स आप इस चैप्टर से ले सकते हो। लेकिन अगर आप पेपर देखते हो तो आप 15 मार्क्स से ज़्यादा का इस चैप्टर से देख सकते हो। मतलब अगर आप पेपर देखते हो ना पास्ट ईयर के, तो 15 मार्क्स से ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा गया। मतलब वेटेज का तो इतना कोई मतलब बनता नहीं है। वेटेज 30% लिखा है, तो 50 का 30% करोगे तो 15 मार्क्स आएगा। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो इस चैप्टर से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ओके, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो ऑलमोस्ट कभी कभी 2 या तो कभी कभी 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें से 4 मार्क्स की थियरी, ठीक है। तो 4 मार्क्स की थियरी पूछते हैं इसमें से। तो मतलब अगर आप देखते हो तो वेटेज वाइज ज़्यादा ही चला जाता है। मतलब वेटेज वाइज जो 15% बोला है उससे तो ज़्यादा जाएगा। अब इसमें आप कौन से टॉपिक को टच करोगे इस चैप्टर के अंदर? तो देखो, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, और कंसाइनमेंट और सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो। फिर उसको परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है, और एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस। और ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है ना स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि हर बार वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के ऊपर जनरली ज़्यादा पूछते हैं। फिर आपको एक टॉपिक है जनरल या तो फिर डेल क्रेडिटर कमीशन, ओके। एक तो जनरल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन जो होता है उसके बारे में आपको जानना है। और जो कंसाइनमेंट अकाउंट्स होते हैं, जो उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है, उसकी जर्नल एंट्री एज वेल एज उसका लेजर, उसका अकाउंट कैसे बनता है, वो सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर है। मतलब ये पूरा आपका सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर का। फिर दूसरा है जॉइंट वेंचर, जिसमें से प्रैक्टिकल लिखा है, तो मतलब इसमें से प्रैक्टिकल ही आ सकता है, ठीक है। और इसका वेटेज 25% लिखा है। 25% मतलब आप देखो तो 12.5 हो जाता है। लेकिन अगर मैं वेटेज पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूं, मैं जनरली मार्क्स पे विश्वास करता हूं कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है। तो देखो, इस चैप्टर से 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ओके। 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन या तो 2 या 3 मार्क्स का पूछ सकते हैं, ओके। एक शॉर्ट क्वेश्चन, ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ओके। और थियरी, तो देखो इसमें से इतनी थियरी पूछते नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो लिखा है प्रैक्टिकल। फिर भी स्टूडेंट्स सेफ्टी के लिए यहाँ पर से कुछ जो बुक्स में थियरी है 2-3, वो आपको पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी थियरी पूछ भी लेते। वैसे तो यहाँ पर लिखा है देखो प्रैक्टिकल, तो मतलब प्रैक्टिकल ही, मतलब क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। लेकिन 2-3 थियरी बनती है जहाँ से, जैसे कि यहाँ पर जॉइंट वेंचर, मतलब कि देखो आपने जॉइंट वेंचर का मतलब आप अभी सीखोगे सेमेस्टर 2 में। आपने पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब आप जब 12th स्टैंडर्ड में थे ना, तो वहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंट्स की ट्रीटमेंट की थी। मतलब पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का पार्टनर्स का एडमिशन, उसका फाइनल अकाउंट वगैरह जब किया था, तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के बीच में एक डिफरेंस है, वो एक करके जाना चाहिए आपके नॉलेज के पर्पस के लिए। और यहाँ पर है फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर,
ये एक थियरी। अब प्रैक्टिकल की बात करते तो प्रैक्टिकल में मेथड ऑफ कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। जॉइंट वेंचर मतलब एक पार्टनरशिप जैसा आपने किया था ना, वैसे एक सिचुएशन बनती है, लेकिन ये जॉइंट वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर के बारे में हम आगे फिर जब चैप्टर चलाएंगे तब सीखेंगे। तो यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर है उसमें बुक कीपिंग कैसे की जाएगी, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें दो टाइप की बुक्स, मतलब सेपरेट बुक्स अगर कैप्ट करते हैं तो जॉइंट वेंचर, और सेपरेट बुक्स अगर मतलब नहीं रखते तो फिर किस हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। फिर एक दूसरा चैप्टर है आपका हायर परचेस करके, तीसरा चैप्टर जो है हायर परचेस, जिसमें प्रैक्टिकल और एज वेल एज थियरी दोनों पूछते हैं। ये भी 25% वेटेज दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बोला वेटेज के भरोसे अगर आप रहते हो तो मतलब कभी कभी धोखा भी हो जाता है एग्जाम में। आप देखो यहाँ पर 14 मार्क्स का इसका लॉन्ग क्वेश्चन पास्ट ईयर के पेपर में पूछे हुए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, और इसमें भी 2 या 3 मार्क्स का कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके ओके, और यहां से एक थियरी बनती है, मतलब थियरी एक यहां से बनती है, 4 मार्क्स की थियरी आती है। ओके, यहां से एक 4 मार्क्स की थियरी बनती है, 4 मार्क्स की थियरी रहेगी। ओके, तो यहां पर 4 मार्क्स की ऑलमोस्ट एक थियरी रहती है। अब ये जो चैप्टर है उसमें नेचर ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट और स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेस। अब ये हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि आप कभी लोन या तो मतलब लोन पे गाड़ी या तो बाइक या तो मतलब 4 व्हीलर लेते होंगे, ठीक है, मशीनरी वगैरह जब हायर परचेस एग्रीमेंट पे लेते हैं, मतलब आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, ठीक है। जैसे आप अभी तो मोबाइल भी आप देखो तो मोबाइल भी मतलब हायर परचेस सिस्टम पे आने लग गया, मतलब आप मोबाइल खरीदो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, तो डेट इज हायर परचेस सिस्टम। और यहां पर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। हायर परचेस एग्रीमेंट तो आपको समझ में आता है, मतलब आपने बहुत सा मतलब आप लोगों ने किया भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये हायर परचेस एग्रीमेंट है। तो उसकी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, ठीक है, उसकी हायर परचेस की अकाउंट कैसे होता है, उसके अकाउंटिंग एंट्री, जनरल एंट्री जो आप करते हो वो कैसे करोगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कैश प्राइस होती है, जैसे आपने मानो बाइक खरीदी, बाइक की कैश प्राइस होती है, मतलब बाइक अगर आपको पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करना तो आप डाउन पेमेंट कर देते हो, फिर बाकी के इंस्टॉलमेंट आप बाकी के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, तो डेट मीन्स के आप हायर परचेस एग्रीमेंट में हो। और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसकी जर्नल एंट्री, उसके लेजर, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इसका नॉलेज हमें लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये 3 चैप्टर आपके पूरे प्रैक्टिकल है, जहां पर आपको कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और हायर परचेस सिस्टम का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। ये आपका 3 चैप्टर्स प्रैक्टिकल हो गए, और एज वेल एज थोड़ी बहुत थियरी भी आएगी इसमें से। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एक जो है वो अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, मतलब जो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो बनाई जाती है सी इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मतलब ये सिर्फ थियरी रहेगा, इसमें से आपको 20% वेटेज है, मतलब इसमें से ऑलमोस्ट 2 या 3 थियरी आने के चांसेस रहते हैं, मतलब आप समझो इसमें से ओनली थियरी आएगा। ओके, तो इसमें से समझो 4-4 मार्क्स की 2 थियरी आने के पूरे चांसेस हैं, कभी कभी 3 भी आ जाएगी, उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि थियरी में तो आपको पता है ना, ज़्यादा ऑप्शन देंगे थियरी में और आप उसमें से 2 या 3 थियरी लिखते हो, ठीक है। और अभी तो नई पेपर स्टाइल आपकी जो आई है, जो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड करके रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो कि पेपर स्टाइल नई वाली किस हिसाब से, किस पैटर्न में रहने वाली, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें आप देखोगे तो अकाउंटिंग में AS1 है जिसको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 है जहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है, और AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, और AS10 है जो कि फिक्स एसेट्स पे है। ये आप सीखोगे, जस्ट थियरी रहेगी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ थियरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है, देखो स्टूडेंट्स, आपको लगभग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आप दे चुके हो, तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक थियरी चैप्टर था अकाउंट्स में,
और आपका जो थियरी आया था उस चैप्टर से ज़्यादा पूछ लिया था, मतलब थियरी पूछ लिया था उस चैप्टर से काफ़ी कुछ। तो हो सकता है कि इस बार भी थियरी जो है चैप्टर में से वो ज़्यादा पूछा जाए इस चैप्टर से स्पेशली। तो अगर ये चैप्टर भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आपको पता है कि आपके अकाउंट में 12 मार्क्स की थियरी पूछी जाती है, तो 12 मार्क्स की थियरी आपके हाथ में रहती है, और जो 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आप आराम से करो तो ऑलमोस्ट आप पास होने के पॉइंट पे तो आ जाते हो। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करो और काम बना लो, ठीक है। अब बात करते हैं ये सिलेबस को कैसे आप करोगे। तो देखो, अगर आपको ये सिलेबस को फुल और जितने भी क्वेश्चन अच्छे से एग्ज़ाम पर्पस के करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ओके, और फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट्स और स्टेट्स के लिए, ओके, जिसमें आपको एग्ज़ाम टाइम पर, मतलब बिफोर जस्ट 1 मंथ और 1 मंथ एग्ज़ाम, आपको यूनिवर्सिटी के जो पेपर सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हो। जितने भी पेपर सॉल्यूशन है यूनिवर्सिटी के जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है पिछले 1-2 साल के, और हो सके तो और भी ज़्यादा साल के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर अकाउंट और स्टेट्स दोनों के ही रहेंगे। स्टेट ऑलरेडी चालू हो चुका है जिसमें ऑलमोस्ट हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक में दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप उसके वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, और उसके लिए अगर आप व्हाट्सअप करोगे और जो फीस वगैरह की डिटेल है आप उसमें ले सकते हो। एकदम नॉमिनल सी चार्ज में आपको पूरे कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पेपर भी आपको सॉल्यूशन साथ साथ में मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ओके। अब आपका अकाउंट्स इसी प्लेलिस्ट के अंदर स्टार्ट रहेगा। आप उसके वीडियो इसी प्लेलिस्ट में वॉच करते रहना, और ये प्लेलिस्ट को फॉलो करते रखना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आए और आप प्लेलिस्ट में आके इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, ओके। और अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और अकाउंट और स्टेट दोनों के फुल वीडियो मतलब आप देख सकते हो, ओके। चलिए, गुड बाय।